लेट 20s गुड करियर, रिजेक्टेड वर्जन लड़का है बेचारा, लेट 20s में है, करियर बढ़िया है, विजय एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? ओके, डेटिंग क्वेश्चन है ये बेसिकली। भाई इंसान है, करियर बढ़िया है, सब कुछ है, और लड़की नहीं पड़ रही, रिजेक्शन मिलते रहते हैं बेसिकली कुल मिला के। तो क्या भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मे बी तुम्हारा डेटिंग प्रेफरेंस जो है, ठीक है, वो अभी तुम्हारी सेटिंग इस चीज पे बैठी हुई है कि आई जस्ट नीड टू फाइंड समवन और एनीवन। क्योंकि तुम लेट 20s में हो, यानी कि तुम अपनी लाइफ में ऑब्वियसली करियर में तुमने अपना आधा ज्यादा टाइम दिया, एंड यू डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड मे बी तुमने अपना लाइफ में एक दूसरी चीज होती है, वो है कल्टीवेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, यानी कि तुम्हारी सेल्फ, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। यानी कि तुमने टेक्निकल नॉलेज में जो भी तुम्हारी फील्ड है, जो भी स्टडी है, जो भी करियर जैसे तुमने बिल्ड किया है, यू पुट सो मच इन इट, एंड इसकी वजह से तुम कह रहे हो मेरे पास एक गुड करियर बिल्ड हुआ है, और उसमें तुम्हें एक चीज जो लैकिंग रह गई वो ये था, इंटरेस्ट। तुम्हारे इंटरेस्ट, हॉबीज, पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, तुम्हारी कल्टीवेशन, दीज आर रियली 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 इंपॉर्टेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू डेटिंग। ये बहुत सारे लोग एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली रियलाइज नहीं करते। And you have to also understand dating and hooking up are two completely different things. Hooking up में you really wouldn't fucking need ये सब चीजें, maybe to a degree to show off या फिर because it's a communion of posturing. Hookup and ये सब जो है, there's no real details, there's no real information, there's no exchange of actual potential of two beings, right? कोई actual data exchange नहीं हो रहा, posturing चल रही है, और posturing के basis पे हम हाँ या ना कह देंगे। हम मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं हुकअप करने के लिए कि, और उसके बाद इसलिए तुम्हारी जितनी भी कि तुम स्टडीज एंड रिसर्चेस पढ़ोगे, ग्रेट अमाउंट यही कहते हैं कि पीपल एक्चुअली रिग्रेट देम, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पीपल रिग्रेट फकिंग हुकिंग अप एंड ये सब। तो तुम्हारी स्टोरी ये है भाई, करियर पे काम दिया, थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारा मन नहीं था बाहर ये सब करने का, तुम पहुंचे एक स्टेज पे जहां पे करियर सही हो गया, रोड पे चीजें तुम्हारी गाड़ी बढ़िया चलने लगी करियर वाइज, और फिर तुम कूद के सीधे उस रोड पे जहां पे तुम्हें कहा कि अब लड़की मिल जाए बस। काश चीजें इतनी सिंपल होती मेरे दोस्त लाइफ में, काश चीजें इतनी सिंपल होती लाइफ में, नहीं है। तो तुम कह रहे हो तुम डेटिंग एप्स में गए, क्लियरली द वर्स्ट प्लेस टू फकिंग फाइंड अ पर्सन, the worst fucking stupidest place, dumbest place to find a person is dating apps। और तुम वहां पे लड़की ढूंढ रहे हो, क्या रियलिटी है, क्या बेसिस है? तुमने ऑन द कॉन्ट्ररी क्या किया, डेटिंग एप्स में लड़की ढूंढ के अपनी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि तुम जो हो ट्रूली इन एसेंस वो कभी रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ डेटिंग एप्स पे। जितनी भी लड़कियों ने तुम्हें नहीं कहा वो कभी जान ही नहीं पाए तुम हो कौन, तो उस बेसिस पे सारे रिजेक्शन नल वॉइड हैं, राइट? तुम्हें मोड ऑफ वो भी देखना पड़ेगा ना, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था। जब मोड ऑफ सिलेक्शन में ही फ्लॉ है तो रिजेक्शन में फ्लॉ है, लेकिन तुम उस रिजेक्शन को लेजिटिमाइज कर चुके हो अपने दिमाग में, और तुम कह रहे हो भाई मेरे अंदर कमी है, यही क्वेश्चन है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? ऑफ कोर्स मेरे भाई। अब आए दूसरा, लेट 20s में हो, आई वुड से मे बी स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी क्या है, मेरी पर्सनैलिटी की फ्लेयर क्या है। 5 सेकंड लिए अपने आप को बंद करो, एक आर्टिस्ट की तरह सोचो, अगर तुम एक पेंटिंग होते तो कितने कलर्स, क्या क्या फ्लेयर्स, क्या क्या ट्रोप्स, क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या डिवाइसेस होती जो कि एम्प्लॉयड होंगी एक पेंटिंग को पेंट करने में जो रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हें। क्या वो पेंटिंग सिंपल एक बहुत ही डल कलर्ड, डल वे में डिजाइन करी गई पेंटिंग है, या फिर थिंक लाइक दिस, कितने फ्लेयर्स हैं तुम्हारी लाइफ में, कितने फ्लेयर्स हैं जो कि अगर तुम किसी इंसान से बात करते हो दे आर सरप्राइज बाय। How many things do you have going in your life other than just your fucking career, bro? Think like this. How interesting are you? So, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज जो मैं बात कर रहा हूँ, इट रियली इजंट रिस्ट्रिक्टेड टू डेटिंग ओनली यार। ये बियॉन्ड डेटिंग तुम्हारी लाइफ के सारे सोशल सर्कल्स में तुम्हारी हेल्प करेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट रियली योर पर्सनैलिटी, हु यू रियली आर। आई होप जितने लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पे, अभी बहुत लोग कम हो गए हैं एज कंपेयर टू जितने लोग सुन रहे थे पहले, बट दिस इज समथिंग टू रियली थिंक अबाउट। सोचो इसके बारे में।
दूसरा क्वेश्चन बैठता है तुम्हारा, अगेन मोड ऑफ सिलेक्शन वापस क्या आता है। आई वुड से मोड ऑफ सिलेक्शन को चेंज करो। आई डोंट नो व्हाट सिटी यू आर इन, भाई तुम कौन से कंट्री में हो, तुम कहाँ पे भी हो, बट मे बी चेंज इट टू अगर कोशिश कर पाओ टू कम्युनिटी बेस्ड, ग्रुप्स बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड। maybe really put yourself out there, क्योंकि if you are seeking out a partner, maybe go out for that, maybe go to places जहाँ पे तुम simultaneously not just तुम उस जगह पे हो क्योंकि मुझे एक लड़की ढूंढनी है, जैसे कि तुम डेटिंग एप्स में ढूंढ रहे थे, that only as a purpose will land you with a girl जो कि completely, I don't know, most probably incompatible है तुम्हारे से, because तुम्हारा criteria is not finding a person who is compatible with me, your criteria is finding a fucking girl। फिर लेट्स जस्ट से उससे ब्रेकअप होता है और लेट्स जस्ट से वो गलत लड़की निकली इन द सेंस फॉर यू, तो तुम तो भैया और दी ऑपोजिट, या फिर जितनी 2 स्टेप जो आगे गए थे उससे 8 स्टेप और पीछे चले जाओगे ना। फिर अ बैड एक्सपीरियंस कैन सेट यू पता नहीं कितना बिहाइंड या फिर बैक। गालियां बक रहे हो तुम पता लगा ट्रॉमेटाइज हो गए, पता तुम डबल डाउन कर गए आइसोलेशन में कि हम तो पागल थे, हम गए लड़कियां, अब तो हम चाहेंगे ही नहीं, हम जिंदगी भर सिंगल रहेंगे। अ बैड एक्सपीरियंस कैन फकिंग गिव यू रियली बैड लर्निंग्स। सो मे बी क्लेवरली सोचना है जाना कहाँ है, कहाँ जाना है, उसको जानने के लिए मोस्ट करेक्ट फॉर्म क्या होगा। मे बी आई नीड टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे आई रियली एंजॉय, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल विल बी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा बुक क्लब में इंटरेस्ट है, तुम्हारा किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है यार, अपने इंटरेस्ट के अराउंड कम्युनिटीज ढूंढो, फाइंड थिंग्स लाइक दैट। दूसरा सोल्यूशन मैंने इस डेटिंग का अपने पुराने श्रोताओं को हमारे चैनल पे दे रखा है, दैट मेथड भाई, जस्ट मेक फ्रेंड्स, इन्वेस्ट इन 5 फ्रेंड्स इन योर लाइफ, फीमेल फ्रेंड्स। उनको कहो भाई तुम मेरी दोस्त हो, जो भी लड़की से बात करो जस्ट इन्वेस्ट इन देम, एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हारा सोशल सर्कल बड़ा होगा बिकॉज ऑफ देम, एंड प्रोबेबली यू मे फाइंड समबडी थ्रू देम इन टाइम, अ पर्सन जो कि इज मोर इन लाइन। So maybe think like this यार, think like community based, group based, liking based। तुम्हारा प्रेफरेंस जो है, तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इनर एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनर फाइंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कल्टीवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनलाइटन करना पड़ेगा अपने आप को। अपने आप को खुश करोगे, जिंदगी में चीजें मिलेंगी। अपने आप को खाली करोगे, अपने आप को भूखा रखोगे और अपने आप को अगर प्यासा बनाओगे तो सिर्फ फायदा उठाने वाले मिलेंगे। समझ रहे हो ना? अगर ये बात समझ गए, खेल रहे हो फिर तुम दिमाग से, तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा कोई। लेकिन तुम जिस डेस्परेशन में अभी ढूंढ रहे हो, मेरी बात समझना, तुम खुद भी समझ सकते हो उस चीज को मैं जो कह रहा हूँ। लॉट ऑफ पीपल विल सेंस इट। यू माइट एक्चुअली गो फॉर अ वेरी वेरी पर्सन जो कि बहुत ही यू प्रॉब्ली इन ऑल लाइकलीनेस यू शुडंट, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी।